तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके सामने है नया चैप्टर और नए चैप्टर में चाल समय दूरी में सबसे पहला टाइप हम आपके लिए लेके आए हैं औसत चाल पर आधारित प्रश्न। बहुत प्यार से इसको सीखिएगा, एक बार में आपके दिमाग में छाप देंगे, गारंटी इस बात की है। बस लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी 30 किलोमीटर की औसत गति से लौटता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत गति क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में हमें कमेंट किया करते हैं और सही जवाब दिया करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का सवाल था कि एक आयताकार खेत की लंबाई 10% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 20% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिनेश पटेल जी और डॉल के नाम से आईडी है अर्जुन राम प्रसाद और संजय देव और प्रदीप कुमार, गोलू कुमार, संजीव कुमार सिंह, राम मेहर चहर और ममता मौर्य जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और उसके बाद यहाँ पे वरुण कुमार जी ने, और साथ में बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार लिखा है यहाँ पे मॉडर्न स्किल के नाम से आईडी है गुरु जी बंगाल से, आपका बहुत सारा प्यार, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद ममता मौर्य जी कहती है सर प्लीज बताइए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप? बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लिख कर भेज दिया करो। तो कमेंट बॉक्स में हम डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जब 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो जाएगा तो उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा सारा इकट्ठा करके। और यहाँ पे ध्यान देना, और सर इसी तरह से सारा टॉपिक अर्थमेटिक का जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तो ये बात डॉल के नाम से आईडी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सीखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? भाई कोई रास्ता है, 60 किलोमीटर की दर से जाती है और 40 किलोमीटर की दर से वापस आती है कोई कार, तो ऐसे समझना आपको कैसे लगाना है, ध्यान देना। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस लौटती। तो औसत गति निकालना हो तो आप इस तरीके से बहुत प्यार से निकाल लोगे। देखो 60 और 40 का एलसीएम आप जानते हो कितना होगा? 120। तो देखो 40 से कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 3 बार, और 60 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो देखो 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे उसको यहाँ लगे और 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटे उसको वापसी में लगे, तो टोटल जो समय लगा वो कितना लगा? 5 घंटे। तो आप जानते हैं कि औसत औसत निकालना है, औसत गति बराबर, सही है? तो आप करोगे कुल दूरी और बटे कुल समय, तो यहाँ पे 120 किलोमीटर की दूरी और उसको 5 घंटे लगे, ऐसे समझना, सही है? लेकिन कुल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी और बटे कुल समय, तो कुल दूरी क्या होगी भाई? 60 की रफ्तार से पूरा जाएगा और 40 की रफ्तार से पूरा आएगा, तो यहाँ पे आपको गुणा में 2 भी करना है, गुणा में 2 भी करना है, तभी कुल दूरी होगी। तो अब इसको काटेंगे, देखो 5 से काटा कितना बार में? 24 बार में, और 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी? आपकी औसत गति आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में समझने में आपको बहुत मशक्कत करनी होगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस है, तो वो अगले क्वेश्चन में दूर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? ध्यान देना, दोनों दर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। पहली दर, जाने वाली दर क्या है? वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? और वापसी में वो कितने के स्पीड से आता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 150। टोटल दूरी निकल के आई कितना? 150। देखो 3 से कितनी बार जाएगा यहाँ पे? सर कहोगे 3 5 15, 5 बार जाएगा, और 5 से 15 यहाँ पे 3 बार जाएगा। तो देखो 3 घंटे ये लगे और 5 घंटे ये लगे, तो 5 और 3 कितना? टोटल उसको 8 घंटे लगे। कुल दूरी कितना है? 150 किलोमीटर, और कुल समय कितना है? 8 घंटे, सही है? लेकिन 150 गया है और 150 आया है, तो कुल दूरी यहाँ पे गुणा में 2 भी करना पड़ेगा आपको, ध्यान देना। देखो 2 से इसको काटोगे आप, तो 2 से काटोगे 4 बार। अब 4 से 150 को आप दे रहे हो, तो देखो 4 से कितनी बार जाएगा? 4 तियाई 12। अब यहाँ पे बचा कितना? सही है, 3 बचा, और 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति हो जाएगी। सही है? क्या इतनी बात आपको स्पष्ट है?
और स्पष्ट है तो अगला एक क्वेश्चन और देखना बहुत ध्यान से कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 दूरी ली और 3 चाल ली है। यहाँ पे ऐसे देखना, कह रहा है आदित्य ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो यहाँ पे ए से बी तक और बी से सी तक और सी से डी तक अलग-अलग है, सही है? ये कह रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? और दूसरी दूरी क्या है? बी से सी तक कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और अगली दूरी क्या है यहाँ पे सी से डी तक? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? बड़े आराम से इसका एलसीएम ले लो तभी तो कुल दूरी आएगी और एलसीएम लोगे तो देखो 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30 ही हो जाएगा क्योंकि 30 से यहाँ पे 2 बार जाएगा और सॉरी 15 से 2 बार जाएगा और 30 से यहाँ पे आप इसको एक ही बार में ले जाओगे, सही है? 30 एक के 30 होता है तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे ले जाओगे और प्लस 10 से 3 बार यहाँ ले जाओगे। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6 तो 3, 2, 5 और 1 6 टोटल उसको 6 घंटे लगे। कुल दूरी कितना है? 30 किलोमीटर, समय कितना है? 6 घंटा। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना इस चीज़ को मैंने अभी बताया था कि एक दूरी यहाँ चला है, एक दूरी यहाँ चला है, एक दूरी यहाँ चला है। तीनों दूरियां बराबर हैं। तो कुल दूरी कब होगी? जब यहाँ पे आप 3 से गुणा करोगे, सही है? तो अब देखो बहुत आराम से काट सकते हो। देखो 3 से काटा 3 दूना 6 और 2 से काटा कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे गुणे में 2 करना है या गुणे में 3 करना है, सही है? चलो अब यहाँ पे देखो अभी तो औसत चाल निकालना है। इसके बाद जब औसत चाल निकालना है, जब दूरी निकालना होगा तो यहाँ पे आपको देगा कि 10 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, गुणे में दूरी रख देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। देखना ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है एक मोटर गाड़ी 4 क्रमिक 3 किलोमीटर मतलब 4 दूरियां हैं 3-3 किलोमीटर की, ऐसे 1, 2, 3, 4 ये 3-3 किलोमीटर की पर एक दूरी है। फिर कह रहा है एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप जान लोगे। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी क्या 60 किलोमीटर। ये 4 दूरियां हैं 3-3 किलोमीटर की, इसी रफ्तार से वो जाता है। फिर कह रहा है कि उक्त दूरी में उसकी औसत गति क्या है? बहुत आराम से कर लोगे भाई। औसत गति यहाँ पे ध्यान देना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। देखो 60 का एलसीएम कितना? 60 आप कहोगे 60 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 30 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो देखो 6 घंटा ये 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12 सारा आपस में क्या करोगे? प्लस कर लोगे। टोटल कितना? 12 घंटे लगा। तो कुल दूरी 60 और कुल समय कितना? 12। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या करना है आपको? देखो 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, सही है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 करना है, सही है? तो बहुत आराम से देखो ऐसे बहुत आराम से देखो 4 से काटा 4 3 12 और 3 से काटा कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। बहुत आराम से आपने इसका आंसर दे लिया। बोलो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। आप 3 यहाँ पे 3 बार चाल दी गई है, 2 बार चाल दी गई है, 4 बार चाल दी गई, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। बस गुणे में वही करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है, सही है? 3 बार दी गई होती तो मैं गुणे में 3 करता, 2 बार दी गई होती गुणे में 2 करता, बहुत आराम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या ये आसान लग रहा है चैप्टर और आपको मदद मिल रही है? आज आपको आंसर नहीं देना है, आज आपको अपने मन की बात लिखनी है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप अपने मन की बात ज़रूर टाइप करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ढेर सारे कमेंट यहाँ पे आने वाले हैं और आप सभी लोगों को मैं यहाँ से जान पाऊँगा कमेंट करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।